हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज है। इस टॉपिक की डिमांड मेरे एक सब्सक्राइबर ने की थी और मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। इसे समझने के पहले आपको ये जानना होगा कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेज ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब ये कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसकी मीनिंग अधूरी होती है। मतलब ये हमें एक सेंटेंस की तरह कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। एग्जाम्पल में इन दी मॉर्निंग मतलब सुबह में ये एक मीनिंग तो दे रहे हैं, पर सुबह में क्या ये हमें मीनिंग नहीं दे रहे हैं। सेकंड, अ लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी लड़की। क्या यहाँ पे हमको सेंटेंस की तरह पूरी मीनिंग मिल रही है? नहीं। और एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, दैट पुअर डॉग मतलब वह बेचारा कुत्ता। पर हमें क्या यहाँ पे पूरी मीनिंग मिल रही है? नहीं। तो फ्रेज ऐसे ही होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनसे मीनिंग तो मिलती है, पर ये एक सेंटेंस की तरह हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। चलिए अब हम लोग क्लॉज के बारे में जान लेते हैं। क्लॉज ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, पर ये हमें एक सेंटेंस की तरह कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे इंडिया इज ए बिग कंट्री, इस समय ये मालूम पड़ रहा है कि भारत एक बड़ा देश है, ये कंप्लीट मीनिंग है। सेकंड, माय सिस्टर रीड्स इन क्लास 7, इसका मतलब हुआ मेरी बहन क्लास 7 में पढ़ती है। हमें यहाँ भी कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्लॉज कहते हैं, मतलब ये देखने में एक सेंटेंस की तरह ही होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप इसे डिटेल में इसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले से ही बना रखा है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर लौटते हैं और अब हम लोग ये जान लेते हैं कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको नाउन फ्रेज के बारे में बताऊंगा। नाउन फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमें मीनिंग तो देता है, पर सेंटेंस की तरह कंप्लीट मीनिंग दे देता है। और इसे पहचानने का तरीका ये होता है कि आपको सेंटेंस में WHO हु मतलब कौन या WHAT वाट मतलब क्या से आप क्वेश्चन करेंगे। जब आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वही हमारा नाउन फ्रेज होगा। चलिए इसे समझने के लिए हम लोग सेंटेंस का यूज़ करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है, आई वांट अ न्यू क्रिकेट बैट। इसका मतलब ये हुआ मुझे एक नया क्रिकेट बैट चाहिए। अब आप सवाल करेंगे मुझे क्या चाहिए? जवाब मिला अ न्यू क्रिकेट बैट। तो अ न्यू क्रिकेट बैट हमारा नाउन फ्रेज है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही लाइक्स प्लेइंग विद फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ उसे दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अब आप सवाल ये करेंगे उसे क्या अच्छा लगता है? जवाब मिला दोस्तों के साथ खेलना, मतलब प्लेइंग विद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नाउन फ्रेज है। थर्ड एग्जाम्पल, राहुल एग्रीड टू हेल्प हिम। राहुल एग्रीड टू हेल्प हिम मतलब राहुल तैयार हो गया उसकी मदद करने के लिए। अब आप सवाल करेंगे राहुल किस चीज़ के लिए तैयार हो गया? तो हमें मालूम पड़ा उसकी मदद करने के लिए। तो टू हेल्प हिम यहाँ पे हमारा नाउन फ्रेज है। फोर्थ एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वांट टू गो होम। द स्टूडेंट्स वांट टू गो होम, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स घर जाना चाहते हैं। अब आप सवाल करेंगे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? जवाब मिला घर जाना, यानी टू गो होम यहाँ पे हमारा नाउन फ्रेज है। फिफ्थ एग्जाम्पल, वी इंजॉय प्लेइंग हॉकी। इसका मतलब ये हुआ हम इंजॉय करते हैं हॉकी खेलना। अब आप सवाल करेंगे हम क्या इंजॉय करते हैं? जवाब मिला हॉकी खेलना। तो प्लेइंग हॉकी यहाँ पे हमारा नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी। रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी। अब आप इसका मतलब ये हुआ किताब पढ़ना मेरा शौक़ है। अब आप सवाल करेंगे मेरा शौक़ क्या है? जवाब मिला रीडिंग बुक्स। तो रीडिंग बुक्स यहाँ पे हमारा नाउन फ्रेज है। और लास्ट एग्जांपल, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस इज माय हॉबी। मेकिंग यूट्यूब वीडियोस इज़ माई हॉबी। आपको यहाँ पे ये बताना है इसमें नाउन फ्रेज क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दे सकते। चलिए अब हम लोग नाउन क्लॉज की बात कर लेते हैं। नाउन क्लॉज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है और इनका काम भी नाउन फ्रेज का जैसा ही होता है, पर इनमें जो फ़र्क है वो ये है, क्लॉज एक सेंटेंस की तरह होता है और फ्रेज एक सेंटेंस की तरह नहीं होता है। और इसे पहचानने की एक ट्रिक ये होती है कि आप WHO हु जिसका मतलब कौन होता है या WHAT वाट जिसका मतलब क्या होता है, आपको इससे क्वेश्चन करना होता है।
और सेकेंड ट्रिक ये होती है कि इनके साथ में दैट, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर जैसे वर्ड्स जुड़े रहते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझें। इसे पहचानने की सेकेंड ट्रिक ये होती है कि नाउन क्लॉज के साथ में दैट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई जैसे वर्ड्स से ये जुड़े रहते हैं। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। मेरा पहला एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू नो वाई शी इज़ एंग्री विद मी। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह मुझसे क्यों नाराज़ हैं। अब आप सवाल करेंगे मैं क्या जानना चाहता हूँ। जवाब मिला कि वह मुझसे क्यों नाराज़ है, मतलब वाई शी इज़ एंग्री विद मी, ये हमारा नाउन क्लॉज है। आपने यहाँ पे ये देखा कि नाउन क्लॉज के साथ में WHY वर्ड इसके साथ में जुड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जांपल, आई बिलीव दैट शी विल पास द टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, मुझे विश्वास है कि वह टेस्ट पास कर जाएगी। अब आप सवाल करेंगे मुझे किस चीज़ पे विश्वास है। जवाब मिला कि वह पास कर जाएगी, मतलब दैट शी विल पास द टेस्ट, ये हमारा नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज किसके साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये दैट से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ लाफिंग। इसका मतलब ये हुआ, मैं नहीं समझ सकता कि वह क्यों हंस रहा है। अब आप सवाल करेंगे मैं क्या नहीं समझ सकता। जवाब मिला कि वह क्यों हंस रहा है, मतलब वाई ही इज़ लाफिंग, ये हमारा नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज किसके साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वाई के साथ में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नो वन नोज़ वेयर ही लिव्स। नो वन नोज़ वेयर ही लिव्स, इसका मतलब ये हुआ कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। अब आप सवाल करेंगे कोई क्या नहीं जानता है। जवाब मिला वो कहाँ रहता है, मतलब वेयर ही लिव्स यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई डोंट नो व्हेन ही गोज़ टू द मार्केट। इसका मतलब ये हुआ मैं नहीं जानता कि वो बाज़ार कब जाता है। अब आप सवाल करेंगे कि मैं क्या नहीं जानता हूँ। जवाब मिला कि वह कब बाज़ार जाता है, मतलब व्हेन ही गोज़ टू द मार्केट, यहाँ पे हमारा ये नाउन क्लॉज है। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आप मुझे यहाँ पे नाउन क्लॉज खोज के बताएंगे। आई बिलीव दैट इंडिया विल विन द मैच। आई बिलीव दैट इंडिया विल विन द मैच। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।